वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जय जय श्री राधे। मेरे प्रिय दर्शकों, मैं दैवज्ञ दिनेश नारायण मिश्र हाजिर हूँ अपने YouTube चैनल ज्योतिष साधक पर एक नई चर्चा लेकर के। आप जानते हैं कि कृष्ण लीला सन 2025 जिसे हम अपने सरकारी कामकाज के लिए, दैनिक जीवन के लिए हम जो क्रिश्चियन इरा के कैलेंडर हैं उनका इस्तेमाल करते हैं। अर्थात यह नववर्ष हमें सभी सनातनी भाइयों और बंधुओं के लिए कैलेंडर बदलने का नववर्ष है। अर्थात इस दिन हम अपना कैलेंडर बदल देते हैं और 1 जनवरी से नए कैलेंडर की शुरुआत कर देते हैं। अब ये देखना है कि 1 जनवरी के दिन बहुत सारे जोशियों ने बहुत सारी भविष्यवाणी कर रखी है। हम 1 जनवरी या नया दिन अगले दिन सूर्योदय होने पर ही मनाते हैं, जबकि हमारा जो क्रिश्चियन इरा है वह हमको ये बताता है कि कहीं ना कहीं हमारे ऊपर अंग्रेजों का शासन रहा है। जब उनके यहाँ प्रातःकाल सुबह होता था और हमारे यहाँ मध्याह्न रात्रि में, तो हमारे यहाँ का कैलेंडर जो अगला दिन शुरुआत होने लगा वो मध्य रात्रि में ठीक 12 बजे अगले दिन की शुरुआत यहाँ भी माना जाने लगा। और चूंकि हमारे ऊपर शासन था, हम शासित थे, कॉलोनियल व्यवस्था थी सन 1947 से पहले, तो वो चीज हमारे कार्य व्यवहार में, हमारे दिमाग में, हमारे प्रशासन में आज तक चला रहा है। तो हम भी अपने नए कैलेंडर के बदलने का नया वर्ष 2025 1 जनवरी रात्रि 12 बजे बात करते हैं। मंगलवार का दिन है, प्रातःकाल तो बुधवार है। उस दिन सूर्य उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के प्रथम चरण में है। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र सूर्य का ही है और भगवान सूर्य धनु राशि में उपस्थित है। लेकिन जब हम मध्याह्न काल के रात्रि का लग्न चक्र बनाते हैं तो हमको कन्या राशि का लग्न चक्र प्राप्त होता है भारतीय स्टैंडर्ड समय के अनुसार। कन्या राशि के लग्न चक्र में हम ये देख रहे हैं भाग्य में बुध बैठे हुए हैं। सूर्य चतुर्थ भाव में होकर के चंद्रमा के साथ उपस्थित है। साथ ही साथ शुक्र और शनि दोनों 11वें भाव में हैं। लग्न में केतु और राहु है। मंगल नीचे होकर के एकादश भाव में बने हुए हैं। इन सभी स्थितियों को देखते हुए हमें कह सकते हैं कि यह वर्ष थोड़ा सा निराशा लेकर के आ सकता है, थोड़ा सा उथल पुथल भी लेकर के आ सकता है, थोड़ा सा संघर्ष भी हो सकता है। कारण है कि सूर्य अपने मित्र शनि के साथ कुंभ राशि में 6ठे भाव में विराजमान है। यद्यप कन्या राशि के लिए 6ठा भाव कुंभ राशि शनि मध्यम फल देते हैं, यानी मित्रवत ही लगभग लाभ देते हैं। वहां पर शुक्र है जिनकी दृष्टि द्वादश भाव में है। तो अगर आप बिना सोचे समझे पैसा खर्च करने की आदत आपके पास है तो निश्चित है कि बहुत सारी चीजें आप फालतू की खरीद करके अपने पास के धन का बिना जरूरत की चीजों में आप इस्तेमाल करवा सकते हैं, जहां आपको नुकसान हो सकता है। लेकिन भाग्य भाव में बैठे हुए गुरु और लग्न में बैठे हुए केतु और राहु ये कह रहे हैं कि अगर आप नैतिक हैं, ईमानदार हैं, मेहनती हैं और सात्विक और सदाचारवान है तो कितना भी यह वर्ष उठा पटक वाला हो, झंझावत वाला हो, लेकिन आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो हमारा जो ये नया वर्ष शुरू हो रहा है, हम जानते हैं कि हमारी अपनी संस्कृति के अनुसार हमारा नव वर्ष चैत्र प्रतिपद शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा जो इस बार अप्रैल महीने में आएगी वहां से शुरुआत होगी, जब नई फसल, नए फूल, नए फल का आगमन का होता है। लेकिन
हम चूंकि नववर्ष क्रिश्चियन ईरा मना रहे हैं, हर बार मनाते हैं, हमको नया कैलेंडर लेना होता है। अपने घर में पुराने कैलेंडर को हटा करके नया कैलेंडर स्थापित करने का समय है, जिससे हम जान सकते हैं कि इस जनवरी महीने में कौन सी सरकारी छुट्टियां हैं, क्या व्यवस्थाएं हैं, क्या करनी है। तो मैं अपने सभी दर्शकों से कहूंगा कि चूंकि सूर्य के उत्तराषाढ़ नक्षत्र में ये परिवर्तन हो रहा है, अर्थात आप जितना ज्यादा सूर्य देवता की पूजा करेंगे या सूर्य से संबंधित दान अर्थात गुड़, गेहूं, सोना, लाल वस्त्र, लाल मिर्च, इन चीजों का दान करना आपके लिए लाभदायी होगा। अगर आप चाहते हैं कि मेरा यह वर्ष जो क्रिश्चियन ईरा है अत्युत्तम हो, तो सूर्य की पूजा बहुत ही महत्वपूर्ण है। जितना ज्यादा आप भगवान सूर्य को के मंत्रों का जप करेंगे, उनका पूजन करेंगे और उनसे संबंधित वस्तुओं का दान करेंगे, तो आपके लाभ का प्रतिशत बढ़ जाएगा। क्योंकि नक्षत्र उस दिन सूर्य का है, जो तिथि है वो द्वितीय तिथि प्रातः काल है, मध्यरात्रि में प्रथमा तिथि ही है, वो भी अग्नि की ही तिथि है। अब ये तो हुआ सूर्य की साधना। सूर्य कहते हैं कि सभी आप लोगों को अपने सारे कार्य समय के अनुसार ही पूर्ण कर लेने चाहिए, और अगर आपके स्वभाव में अतिशय क्रोध है तो आपको अपने क्रोध पे कंट्रोल रखना चाहिए, क्रोध को संभाल करके रहना चाहिए। अगर आप क्रोध पे कंट्रोल रखेंगे तो यह आपका समय बहुत ही अच्छा होगा। एक चीज और है, गायत्री मंत्र की साधना भी इस वर्ष आपको बहुत कुछ सफलता प्रदान कर सकती है। तो मैं इतना ही कहूंगा कि अगर नया वर्ष आप मना रहे हैं तो आप अपने घर में नई सूर्य की प्रतिमा, सूर्य का पोस्टर, सूर्य के यंत्र, सोना, लाल और पीले वस्त्र, इन चीजों को इस दिन अवश्य खरीद के लाएं और भगवान से प्रार्थना करके कि हे प्रभु, हमारे यहाँ भगवान सूर्य नारायण की कृपा बनी रहे और हमारा शरीर कल्याण हो। तो मैं अपने सभी दर्शकों को इस नए क्रिश्चियन ईरा की बहुत सारी बधाइयां दे रहा हूं, और वो आज के दिन अपने घर का पुराना कैलेंडर हटा दे, नए कैलेंडर की स्थापना कर दे, और इस दिन जो ग्रह तिथि शाही नक्षत्र है उसके अनुसार आप अपने माता पिता को प्रणाम करें। चूंकि तिथि द्वितीय है, वो चंद्र देवता की है, जो रात्रि है वो मंगलवार की है, वो समर्पित है बजरंगबली को, मंगल देवता को। साथ ही साथ सूर्य के रूप में आपके घर में आपके पिता हैं, उनके पैर छू करके आप आशीर्वाद अवश्य लें। और इस वर्ष गायत्री मंत्र की साधना या सूर्य की साधना जितना ज्यादा आप करेंगे उतना ही लाभ का प्रतिशत आपको बढ़ता जाएगा। क्योंकि नक्षत्र, तिथि सब के सब अग्नि तत्व की प्रबलता को इंगित कर रहे हैं। न्यूमरोलॉजी में भी 9 अंक आ रहा है, जिसके अधिष्ठित देवता मंगल ही हो रहे हैं। तो मंगल ग्रह की स्थिति को देखते हुए बस एक कार्य करना है, सूर्य की साधना या सूर्य देवता के शिष्य बजरंगबली की साधना। इन दोनों की साधना पूरे वर्ष करते रहे, इनसे संबंधित दान धर्म करते रहे और अपना प्रत्येक कार्य समय पे पूरा करने की कोशिश करें, पूरा करते रहे, तो ये वर्ष आपकी सफलताओं से भर जाएगा। मैं अपने सभी दर्शकों को नए क्रिश्चियन ईरा की बहुत सारी शुभ मंगल कामनाओं के साथ अपनी वाणी को दे रहा हूं। अगले दिन तक के लिए, तब तक के लिए आप खूब प्रसन्न रहें, भगवान सूर्य नारायण और बजरंगबली की साधना करके खूब सफलताएं प्राप्त करें। ऐसी मन में कामना लिए हुए मैं आपसे प्रार्थना भी कर रहा हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी बजाएं और अपने मित्रों को शेयर भी करें। इन्हीं शुभ वचनों के साथ नए क्रिश्चियन ईरा की बहुत सारी शुभ मंगल कामनाओं के साथ मैं सूर्य नारायण और उनके शिष्य श्री रामदूत को कोटि कोटि प्रणाम करते हुए पुनः कह रहा हूं, जय जय श्री राम।